इराक और लेबनान को अमेरिका एक साथ धमकी दे रहा है। पहले बात करते हैं लेबनान की। अमेरिका ने लेबनान को धमकी दी है कि अगर आपने फरवरी मार्च तक यानी अगले आने वाले 3 से 4 महीने तक अगर आपने हिजबुल्लाह से हथियार नहीं डलवाया, हिजबुल्लाह से उनकी मिसाइल और उनके हथियारों को जब्त नहीं किया, तो इजराइल आप पर बड़े हमले शुरू कर देगा। बात की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पहली बात। अब उधर इराक भी खतरे में पड़ रहा है। अमेरिका ने इराक को भी धमकी दी है कि आपके मुल्क के अंदर जो ईरान के समर्थक ग्रुप हैं, आप उनको ख़त्म कीजिए, उनसे हथियार डलवाइए, उनको गिरफ्तार कीजिए, वरना हम आपको मिलिट्री एड, हथियार और रकम नहीं देंगे। हजरात, नासा को कौन नहीं जानता, इजराइल ने सैटेलाइट कंपनी नासा के साथ, अमेरिकी नासा के साथ डील कर ली है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल और कितना मजबूत हो गया है और अब वो नासा के जरिए, नासा की मदद के जरिए पूरी दुनिया में अपना दम दिखाएगा। हाल ये है, ये तस्वीर देखिए, इजरायली जो लोग हैं वो गाजा के अंदर गए थे। गाजा के इलाकों में जाकर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया और गजा की ज़मीन पर उन्होंने पौधे लगाने शुरू करे। अब इसके बाद इजराइल की मिलिट्री बाद में खुद उनको ज़बरदस्ती समझा बुझा के वहाँ से वापस इजराइल ले गई। पहले इजिप्ट के द्वारा बताया गया कि गाजा के अंदर 600 मदद के ट्रक जा रहे हैं। उधर हमास ने कंफर्म किया, गजा ने कंफर्म किया कि नहीं, 600 नहीं, रोज़ 234 ही मदद के ट्रक आ पा रहे हैं, जो कि समंदर में एक तिनके जैसा है। हालात आपको मैं बता रहा हूं, कल भी बताया था मैंने आपको, बल्कि दिखाऊंगा, तस्वीर देखिए। हालात इतने खराब हैं कि भाई गाजा के अंदर बाढ़ आ गई है। बारिश लगातार हुई है और लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहां के जो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके टेंट डूब चुके हैं। जो सामान उन्होंने बचाया था वो सामान भीग चुका है। इलाके में तनाव है। उधर दूसरी तरफ से इजराइल की बमबारी और गोलीबारी है। ऐसे में गाजा के हालात कितने बुरे हैं वो तस्वीर में आप देख सकते हैं। गाजा के अंदर अब जितनी इमारतें बची हैं सब जर्जर है। ऐसी एक जर्जर इमारत गिर गई जिसमें एक फिलिस्तीनी की दब के मौत हो गई। हज़रात, जुल्म की दुनिया में इंतहा हो रही है। आज जो कुत्ते, कमीने और हरामी टाइप के लोग हैं, उनका पाप नहीं लगता, लेकिन वही कुत्ते, हरामी और जलील लोग अगर दूसरे को कहते कि ये पापी है तो पाप मान लिया जाता है। आपको बताऊं, जो इजराइल के अंदर अमेरिका का एम्बेसडर है, उसने सफाई दी है कि जो दुनिया कह रही है कि इजराइल अमेरिका की सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये मजाक है, बकवास है। साथ ही इजराइल ने कतर पर हमला नहीं किया था, वो आतंकवादियों तक उसने एक मिसाइल भेजी थी। ये प्रोपेगेंडा इजराइल को बदनाम करने के लिए है। और जो कहा जा रहा है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, ये बकवास है, ये एक मजाक है। कौन कह रहा है दोस्तों? ये अमेरिका का एम्बेसडर जो इजराइल में है। आने वाले नए साल के लिए जो सालाना रिपोर्ट और पॉलिसी अमेरिका ने बनाई है, अमेरिका की, उस रिपोर्ट के अंदर इजराइल को एक बार फिर से सबसे ज्यादा अहमियत दी है। और उस पॉलिसी के अंदर कहा गया है अमेरिका के द्वारा कि हम इजराइल की आगे मदद ऐसे ही करते रहेंगे और इजराइल को हथियार कभी ब्लॉक नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों, गाजा के अंदर ठंड से, जी हाँ, ठंड की वजह से एक छोटा सा नवजात शिशु मारा गया है। अमेरिका का एक ऑफिशियल इजराइल के समर्थन में अमेरिका के अंदर पूरी मीडिया के सामने कह रहा है कि इजराइल की मदद के लिए हमें सोशल मीडिया पर पैसा खर्च करना होगा। यानी जो सोशल मीडिया पर तो कंट्रोल कर लिया इन्होंने। सोशल मीडिया पर आज भी बहुत लोग खुली बातें लिख देते हैं, मैं हूं, आप जैसे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इजराइल कह रहा है, इजराइल का समर्थन करते हुए अमेरिका का ऑफिशियल कह रहा है कि इजराइल को हम ऐसे सपोर्ट करेंगे कि सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे, सोशल मीडिया पर पैसे लगाएंगे, इजराइल के खिलाफ लिखने बोलने वालों पर हम नजर रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी एक लड़की के चक्कर में, जिसकी उन्होंने जासूसी करवाई थी, तमाम रिपोर्ट से मौजूद हैं, अल्लाह जाने उसके चक्कर में पूरे भारत के मोबाइल में घुसना चाह रहे थे या क्या ही और मसला था। वो ऐलान किया था ना 3 दिन पहले, संचार साथी ऐप, जिसके जरिए भारत के हर मोबाइल पर मोदी जी खुद नजर रख सकते थे, सब कुछ देख सकते थे कि आपने क्या रखा है, हिडन फोल्डर में क्या रखा है, बैंक में कितना पैसा रखा है, किससे आप क्या बात करते हो, किससे कितनी लंबी बातें करते हो, किस तरह की बात करते हो। हज़रात, ऐसा ही सारी दुनिया के साथ इजराइल करता है। रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है
कि इजराइल ने हजारों इजिप्शियन लोगों पर नजर रखी है, उनके फोन को हैक करके, उनके फोन की जासूसी करके। अरब पूरी तरह से खामोश है। खामोशी का असर यह है कि वेस्ट बैंक पूरी तरह से फिलिस्तीन के हाथ से जा रहा है। उसी वेस्ट बैंक के इलाके से 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को एक ही दिन में इजराइल ने गिरफ्तार किया है। वहीं इजराइल के जो सेटलर्स हैं, इजराइल के यहूदी हैं, ये देखिए वेस्ट बैंक के अंदर चेक पॉइंट आउटपोस्ट बना रहे हैं और अपने व्हीकल्स लेकर आए हुए हैं, हथियारों के साथ हैं और वेस्ट बैंक की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आज जुमे का दिन, दिल गवारा करे तो इबादतों में दुआ जरूर कीजिएगा, हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, कि मुसलमानों के अंदर जो बेगैरती है अल्लाह इसे खत्म कर दे। अल्लाह मुसलमानों के ईमान को ताज़ा करे और हम सबसे पहले एक हों। मेरे दोस्तों, बताना चाहूँगा कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर अरब खामोश जो हो गया है, तो अब इजराइल के लोग जा रहे हैं। फिलिस्तीन के लोगों को बैतुल मुक़द्दस में जाने नहीं दिया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में यहूदी ही बैतुल मुक़द्दस जा रहे हैं, मुसलमान नहीं। अब इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में पहुंचा। तस्वीर देख लीजिए। सिर्फ वेस्ट बैंक के इलाकों में नहीं, वेस्ट बैंक के इलाकों में मौजूद जो फिलिस्तीनियों का कब्रिस्तान है, वहां पर बेंजीवीर पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद जो फिलिस्तीनी लड़ाके थे, जो शहीद हुए थे, फिलिस्तीन की ज़मीन के लिए, आज़ादी के लिए लड़ते हुए जो शहीद हुए थे, उनकी कब्रों को हटा दिया है, कब्रों के निशान को मिटा दिया है और कब्र वहां से मिटा दी है ताकि कब्र की पहचान ना हो। ये वीडियो देखिए। फ्रांस का एक एक्टिविस्ट वेस्ट बैंक में था, तो इजराइल के एक सेटलर ने उस फ्रांसीसी एक्टिविस्ट को कुचलने की कोशिश की है। ये इजराइल है पूरी दुनिया के लिए। किसी को गलतफहमी हो कि इजराइल, हम तो हिंदू हैं, इजराइल हमारा साथ छेद देगा कभी भी इजराइल। वो वीडियो पुरानी वायरल हुई थी एक, जिसमें हिंदू एक इजराइल का इतना बड़ा भक्त बनता है कि इजराइल का जो धर्मगुरु है उसको बाबा मानते हुए झुक के उसके पैर छूने गया ना, तो दूसरे बाबा ने चूतड़ों पे लात मार के गिरा दिया। चला यहाँ से। ये इजराइल किसी का सगा नहीं है। इजराइल ने 17 साल के एक फिलिस्तीनी बच्चे को कत्ल किया और फिर उसकी लाश को भी चुराकर इजराइल की फौज ले गई। इजराइल ने UNRWA को धमकियां दी हैं। UNRWA के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के इलाकों में। अब दोस्तों, अमेरिका भी इजराइल को खुश करते हुए UNRWA पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिका के 2 स्टार जर्नल को हायर करने वाला है जो गाजा की सिक्योरिटी को संभालेगा। हालांकि देखना यह है कि क्या अरब देश कबूल करेंगे, क्या फिलिस्तीन कबूल करेगा, क्या गजा कबूल करेगा, क्या गाजा की सिक्योरिटी अमेरिका का कोई कमांडर देखे। उधर इजराइल और अमेरिका का प्रोपेगेंडा देखिए। जब ये सामने से नहीं लड़ पाते तो दो सगे भाइयों को आपस में लड़वा देते हैं। अब गाजा के जो गद्दार ग्रुप हैं, फिलिस्तीनी गद्दार ग्रुप, उनका प्लान ये है कि भविष्य में आगे भी हम 3-4-5 ग्रुप जो फिलिस्तीन के गद्दार हैं, हमास के गद्दार हैं, वो ग्रुप मिलकर भविष्य में आगे भी गाजा के अंदर हमास से लड़ेंगे और हमास को मिटाएंगे। अब दुनिया को पता चल चुका है कि इजराइल ने जेनोसाइड किया है। अब नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इस प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए $620 मिलियन खर्च करेंगे हम, ताकि सोशल मीडिया, अब क्या करेंगे, बड़े बड़े फिल्में, बड़े बड़ी न्यूज़ चैनल खरीद लिए गए हैं। 620 मिलियन बहुत होता है। फिल्म बनाई जाएगी, सीरीज़ बनाई जाएगी, जो कट्टरवादी कुछ जैसे हिंदू में मिलते हैं ना आपको, मुसलमानों को गाली बकने वाले, ऐसे इन्फ्लुएंसर को खरीदा जाएगा, हॉलीवुड को खरीदा जाएगा, एक्टर और एक्ट्रेस को खरीदा जाएगा, पैसा दिया जाएगा और प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा इजराइल का कि इजराइल ईमानदार है, इजराइल बहुत अच्छा है और इजराइल ने कोई जेनोसाइड नहीं किया है। लेकिन हमें इस बात पर यकीन है कि इजराइल चाहे अपनी इज्जत बेच दे, इजराइल चाहे सब कुछ अपना बेच दे, सच नहीं बदलेगा। इजराइल दिन प्रतिदिन नंगा हो ही रहा है। अब लेबनान के अंदर जहां इंटरनेशनल फौज तैनात है, इजराइल की फौज ने उन्हीं के ऊपर ओपन फायर किया है। हजरात, गाजा के हालात कितने बुरे हैं मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस इतना कहूंगा कि गाजा की मदद अगर करने का मन करे तो हमने जो मदद पहुंचाई है हमने आपको दिखा दिया है। आगे भी मदद पहुंचाने की कोशिश स्कैनर के जरिए कर रहे हैं हम। तो अगर ये स्कैनर काम ना करे तो अकाउंट डिटेल नीचे दिया गया है, बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, अकाउंट होल्डर का नाम अली रजा है, सेविंग अकाउंट है। अगर मन में आपके दिल में आ रहा है कि गाजा की मदद करनी चाहिए तो जरूर आगे आइएगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वस्सलाम।